नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस की 100 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऑपरेशन विकास दुबे से जुड़ा हर अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन अब आपको यूपी पुलिस के उस बहादुर सिपाही अजय कश्यप की आंखों देखी सुनाते हैं जो बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर में शामिल थे। इस मुठभेड़ में अजय को भी गोली लगी थी। गनीमत रही, अजय बाल बाल बच गए। कानपुर कांड के चश्मदीद अजय कश्यप आज हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे हैं। उस रात हुआ क्या था, आपको अजय कश्यप से ही सुनाते हैं। हमारे साथ बुलंदशहर के रहने वाले अजय हमारे साथ हैं, जो कि उस टीम के साथ कानपुर में उस रात को दबिश करने वहां पहुंचे थे। इनको भी गोलियां लगी, जिसके बाद इन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, आखिरकार उस रात को हुआ क्या था, किस संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, कितने बजे वहां पहुंचे, किस तरीके का दृश्य उनके सामने था, अजय उस पूरी घटना के चश्मदीद भी हैं, क्योंकि वो उस टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। उन्हीं से हम बात करेंगे। अजय, कितने बजे आप लोग वहां पर पहुंचे थे? क्या पूरी प्लानिंग थी आप लोगों की? एक पूरा खांचा तैयार किया गया हुआ किस तरीके से आप लोगों को दबिश डालनी है? कितने बजे आप वहां पहुंचे, और जब पहुंचे तो क्या कुछ देखा आप लोगों ने वहां पर? हम वहाँ 1 बजे के आसपास पहुंचे थे, क्योंकि हमें 12:30 बजे की फ़ोन आया था सीओ बिल्डोर सर का, हमारे एसओ सर के पास। तो वहाँ हम पहुंचे। 3 थाने की पुलिस थी, चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर। तो गाड़ी हमने गांव से बाहर खड़ी कर दी। तो फिर वहाँ से पैदल गए। गाड़ी से उतरने के बाद उन्हें ये होता है कि हमें ब्रीफ करना था। हमें कुछ ऐसा लगता है, तो हमें ब्रीफ नहीं किया गया बिल्कुल भी, कि कौन सी गली है, कौन सा घर है, उसका क्या क्या हो सकता है। तो हम फिर सब चल दिए एक साथ, कम से 30 से 32 के आसपास पुलिस वाले होंगे। सब चल दिए वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी। तो जेसीबी से इस प्रकार से खड़ी थी, वहाँ से एक आदमी निकल पा रहा था जेसीबी के नीचे से। तो किसी हमारे स्टाफ ने किसी छत पे टॉर्च मारी, विकास दुबे के छत की तरफ। तो गांव में पूरा अंधेरा था, बहुत अंधेरा था, मतलब लाइट नहीं आ रही थी उस दिन गाँव में। तो जब छत पे टॉर्च मारी तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। तो फिर सब बोलते हैं कि इसे घेरो, मतलब कुछ लोग लेफ्ट साइड गए, कुछ लोग राइट साइड गए। हमारे एसओ सर कौशल प्रताप सिंह लेफ्ट साइड जा रहे थे घर के, मतलब घर के पीछे जाके, घर जैसे नॉर्मल दबिश में करते हैं, घर के पीछे जाके घेरते हैं, भाग ना पाए कोई। तो सर ने आवाज़ लगाई अजय। तो हमारे थाने में 2 अजय हैं, एक मैं अजय कश्यप और एक अजय सेंगर। तो हम दोनों अजय सर के पास पहुंचते हैं। हम घर के कोने तक ही पहुंच पाते हैं, तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और कम से कम 20 से 22 राउंड आए होंगे पहली बार में। हमें नहीं पता और किस किस के गोली लगी, लेकिन हम तीनों की गोली लग चुकी थी पहली बार में। स्टार्टिंग के फायरिंग के 10 सेकंड में हम तीनों गोली लग चुकी थी। मेरे गोली लग गई थी, एसओ सर की गोली लग गई थी, और एसओ सर के टांग में भी लगी थी, और अजय सेंगर भैया की 2 गोली यहाँ लगी थी। तो लेकिन एसओ सर को नहीं पता था कि उनको गोली लगी है, हम दोनों को पता था। फिर हमने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो आड़ ऐसी थी कि वहाँ पे हम बच ना पाते। वहाँ से जो विकास दुबे घर से फायरिंग आ रही थी, वो फायर वहाँ से कर सकते थे सीधे, क्योंकि हमें ऐसा लगा वो बिल्कुल डायरेक्ट फायर पुलिस पे कर रहे थे, मतलब मारने के लिए, ऐसे नहीं अपने बचने के लिए डायरेक्ट फायर कर रहे थे। तो एसओ सर ने हमें बचाने के लिए उन्होंने कुछ फायरिंग करी, कवरिंग फायरिंग करी, लेकिन वहाँ फायर कुछ कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो अंधेरे में थे बहुत ज़्यादा जहाँ से फायरिंग आई थी। और मेरे हिसाब से फायरिंग 3 तरफ से आ रही थी। जो फायरिंग हो रही थी वो विकास दुबे के घर की तरफ से थी, या आसपास के जो घर थे वहां से भी लगातार फायरिंग हो रही थी? जो विकास दुबे घर था वहां से भी, और आसपास के घर थे वहां से भी फायरिंग हो रही थी। तो जब आप लोग अपनी गाड़ी से उतरे तो आप लोगों को ब्रीफ किया जाना था, जैसे कि आपने बताया, लेकिन ब्रीफ नहीं किया गया। तो क्या, जैसे कि हमें भी जानकारी मिली कि 3 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची थी। जो विकास दुबे का घर था वो चौबेपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। आप बिठूर थाने से थे, आपके थाने से भी 10 से 12 लोग वहां पहुंचे थे। क्या ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरीके का पूरा इलाका है, जो गांव किस तरीके से भौगोलिक उसकी दिशा है, किन गलियों में जाना है, किन गलियों से गुजरकर विकास चौबे का घर था? वो जानकारी अगर आप लोगों को दी गई होती तो शायद आसान होता वहां पर दबिश डालना। थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन फिर भी कैजुअलिटी तो होती, क्योंकि वो बिल्कुल तैयार थे पहले से। हम इस प्रकार तैयार होकर नहीं गए थे, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी गोलियां चल सकती हैं। हमने एक नॉर्मल दबिश समझ गए थे, जैसे जाते हैं हम नॉर्मली दबिश, लेकिन ब्रीफ नहीं करा गया। हम तो उस गांव में बिठूर के जो भी लोग गए थे पहली बार ही गए थे, आज से पहले उस बिठूर गांव में कभी नहीं गए। बिठूर थाने के चौबेपुर क्षेत्र में पड़ता है, तो हमें तो बुलाया गया था, हमें पता नहीं था उस गांव के बारे में बिल्कुल भी, कौन सी गली कहाँ जा रही है हमें कुछ नहीं पता था। हमने विकास दुबे का घर भी पहली बार ही देखा था।
आपने बताया कि जेसीबी वहां पर लगाई गई थी, जेसीबी के नीचे से एक ही जो पुलिसकर्मी था वो क्रॉस कर पा रहा था और 32 लोगों की तकरीबन ये पूरी टीम थी। तो उस समय आप लोगों को भनक नहीं लगी कि एक ट्रैप हो सकता है आप लोगों को देखने के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है? क्या भनक आप लोगों को नहीं लग पाई कि एक ट्रैप है, कि आपको रोकने की कोशिश थी वहां पर जेसीबी के जरिए? हाँ, थोड़ा सा तो माइंड में सक्सा हुआ अभी, लेकिन जो हमारे अधिकारी थे वो कुछ बोला नहीं। तो उससे जब लाइन से क्रॉस कर रहे थे सब जेसीबी, तो उसी टाइम में किसी ने टॉर्च मारी थी छत पे, तो उस आदमी को देख के फिर सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे, वरना और ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाती। अगर सारे लोग जेसीबी क्रॉस कर दें तो और ज़्यादा कैजुअलिटी होने की संभावना थी। जब टॉर्च मारी गई थी विकास दुबे के घर के ऊपर, आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक शख्स वहां पर दिखा भी था, तो क्या उसके हाथ में वेपन दिखा था, कोई हथियार? वेपन दिखाई नहीं दिया, नॉर्मली मतलब एक शख्स दिखाई दिया, शख्स था, मतलब क्लियर दिखाई दिया था, ऐसा था हाँ, मतलब आदमी है ऊपर एक। तो उसी को घेरने कुछ लोग राइट गए थे, कुछ लोग लेफ्ट गए थे और कुछ लोग उसके गेट की तरफ गए थे। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि आप घर के पीछे घर को घेरने की कोशिश भी थी कि पीछे से भी जाकर कोई भागे ना, वो पकड़ा जा सके। तो जब गोलियां चल रही थी तो विकास दुबे का घर था और आसपास के सभी घरों से लगातार फायरिंग आप लोगों के ऊपर की जा रही थी? नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते सभी घरों से, लेकिन हाँ इतना आता विकास दुबे के अलग जो सामने घर थे उनसे ही फायरिंग आ रही थी, क्योंकि जो हमारे थाने के लोग जिनकी डेथ हुई है उन्होंने इस प्रकार से आड़ ली थी कि विकास दुबे के घर से जो गोलियां आ रही हैं उनसे बच जाएं, लेकिन वो उन गोलियों से बच गए, जो गोलियां पीछे से आई उनसे नहीं बच पाए। जब आपको गोली लगी तो किस तरीके से वहां से रेस्क्यू किया गया? क्योंकि जहां पर आपकी गाड़ियां थी वो जगह और विकास दुबे का घर तकरीबन 100 से 150 मीटर का फासला था। तो आप लोगों को किस तरीके से वहां से निकाला गया? जब आपको निकाला जा रहा था तब उस समय भी फायरिंग लगातार हो रही थी? लगातार फायरिंग चल रही थी उस समय भी। तो वहाँ हमारे एसओ सर थे कौशल प्रताप सिंह, वो हमारे साथ थे, मेरे अजय और हम अजय सेंगर दोनों थे। अजय सेंगर से 2 गोली लगी थी, मेरे यहाँ लगी थी, और उन्होंने कवरिंग फायरिंग करते हुए वहाँ से आड़ लेते हुए एक हम गली में गए। हमें नहीं पता था गली पार है ये, हमारा लक अच्छा था कि गली वो पार निकली तो हम गाड़ियों के पास आ गए थे। तो सर हमारे लिए हमें बचा, उन सर को नहीं पता था कि उनकी भी गोली लग चुकी है। वो तो अजय सेंगर की हालत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनकी 2 गोली यहाँ लगी थी, वो मतलब चक्कर से आए तो वो गिरने वाले थे, और मेरे भी यहाँ गोली लगी थी, इसमें से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो हमें बचाने लेके वो उस गली में आए तो हम फिर गाड़ियों तक आ गए। आपने सिपाही अजय कश्यप की बात सुनी, अब आपको बिठूर थाने के एसएचओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह की आंखों देखी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। चौबेपुर थाना जो है हमारा पड़ोस का थाना है, और पड़ोस का थाना होने के नाते क्या अक्सर हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। तो उसी दिन क्या हुआ कि एसओ चौबेपुर साहब का मेरे पास में फोन आया था कि एक दबिश में जाना है। तो उस दबिश में जो है जाने के लिए चूंकि सीओ बिल्लौर साहब हमारे इंचार्ज थे उस समय, तो हम लोग जो है तुरंत तैयार हो गए। तकरीबन ये फोन हमारे पास में जो है वो 12 बजे के टाइम पे आया होगा। तो हम लोग करीबन 12:20 के टाइम पे हम लोग यहाँ निकल गए, और करीबन 1 बजे के टाइम पे हम लोग वहाँ पहुंचे हैं। तो जो ही पहुंचे हैं तो गाड़ियां हम लोगों ने थोड़े पहले ही अपनी पार्क कर दी थी, और पार्क करके फिर हम सारा फोर्स जो है, तीनों थानों का फोर्स और सीओ साहब जो है, हम सब लोग पैदल जा रहे थे। पैदल जाते ही रास्ते में जो है हम लोगों को एक जेसीबी खड़ी हुई मिली, क्योंकि उस जेसीबी से निकलने का रास्ता जो था वो इस तरह से था कि एक एक करके ही बंदा निकल सकता था, मतलब लाइन बना के निकल सकता था, एक साथ सारे लोग क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उसी में जो ही हम लोग, क्योंकि मेरे साथ में और सबसे आगे जो है अनूप चौकी इंचार्ज मंदना जो है वो मेरा भाई वो था मेरे साथ में, और उसके पीछे मैं था, और मेरे जो मेरी टीम थी वो लोग थे। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस करके गए हैं तो चूंकि तभी हमें एक विकास दुबे की छत पे हमें दो लोग पहले दिखाई दिए हैं, और 2 लोगों में जैसे देखा कि उन लोगों की नजर जैसे हमारे पड़ पे, तुरंत उनका मूवमेंट होने लगा। तो जैसे मूवमेंट होने लगा तो हमें लगा शायद ये लोग भागने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग उसका घर घेरने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तो वहीं जैसे कि अचानक जो है हमारे ऊपर जो है तकरीबन मुझे लगता है शायद आधे से 1 मिनट के दौरान ही करीबन हमारे पास से 20 राउंड फायर हो गए। और उसी 20 राउंड फायर में जो है हमारे और हमारे साथियों को, जैसे में अजय कश्यप या अजय सेंगर और मुझे लगता है शायद और भी लोग रहे होंगे, हम सब लोगों को एक साथ गोली लग चुकी थी। जिसमें तभी क्या हुआ, चूंकि वहां पे एक दीवार थी, तो उसका सहारा लेकर के मैं, अजय सेंगर और अजय कश्यप, हम तीनों के तीनों अपने आप को सेफ और अटैकिंग मोड में आने के लिए उस दीवार का हम लोगों ने सहारा लिया। बाकी के लोग हमसे बिछड़ चुके थे, क्योंकि जब फायरिंग हुई तो उस समय कोई जिसको जहां जगह मिली मतलब पोजीशन लेने की या छिपने की, वो व्यक्ति वहां पे छिपा। और किसी तरह से जब हम लोग छिप गए, और छिप करके फिर मैंने वहां से देखा कि कुछ दिखाई दे, तो मुझे तब दिखाई दिया तो एक टूटा सा घर था वहां पे, और टूटे से घर के ऊपर से भी कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। तो उसमें फिर हम लोगों ने जो है इसमें विकास दुबे और उसका जो है जिसका आज इनकाउंटर हुआ है वो भी,
उसमें था, और भी लोग थे उसमें, इनको मतलब बाय नेम तो नहीं जानते लेकिन पहचान सकते हैं उनको। इस तरह के लोग भी वहां पे थे। तो इन्होंने जब फायरिंग करना शुरू कर दिया तो फिर अजय ने तक हमको बोला कि सर मेरे पेट में गोली लग चुकी है। तो फिर उस समय फिर हम लोगों ने वहां से निकलना चाहा, और वो किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी क्योंकि वहां से निकलते ही जब हम लोगों ने एक ट्रॉली की यार्ड ली, ट्रॉली की यार्ड लेने के बाद में एक टूटा सा घर था वहां पे, तो उस घर के रास्ते से जो है हम लोग निकले। हालांकि हमें वहाँ की लोकेशन के बारे में, वहाँ का जियोग्राफिकल आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो किस्मत हमारी ठीक थी कि वहां से निकलते ही हमें थोड़ा सा एक खरंजा टाइप का रास्ता मिल गया, और उसके माध्यम से फिर हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए। ये इंसिडेंस था वहाँ का। एसएचओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि विकास दुबे के लोगों ने पुलिस वालों पर बम भी चलाए। उन्होंने यह भी बताया कि विकास दुबे को पुलिस के आने की पूरी जानकारी थी। ये जरूर है कि उनके पास में देखिए 315 बोर की राइफल और प्लस 12 बोर की राइफल, मतलब बंदूक, ये चीज तो निश्चित तौर पे रही थी, और तमंचे वगैरह भी रहे थे। और साथ में हाँ, एक चीज और है कि उनके द्वारा जब हम निकल रहे थे वहां से, तो उन्होंने देख लिया था, क्योंकि जब मैं फायरिंग करते हुए निकला तो उनको ये आइडिया हो गया था कि फायरिंग इस दिशा से हो रही है। तो उसमें से जो है एक ने बोला, चिल्ला करके बोला कि इनके ऊपर बम मारो, बम। तो लेकिन तब तक हम निकल चुके थे, बम हमारे पीछे से फटा है, लेकिन तब तक हम उसकी रेंज से जो है बाहर आ गए। विश्वास मानिए, हमारी कोई इस संबंध में जो है एक ही चीज कहूंगा कि हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। अगर ये आइडिया हमें होता, जरा सा भी अगर आइडिया होता कि इस तरह की कोई यहाँ इंसिडेंट घटना हो सकती है, तो शायद कहानी जो है वो एकदम उल्टी होती, और जो हमारे 8 लोग शहीद हुए हैं उनके 8 नहीं 16 लोग मारे जाते। बस यही थोड़ी सी हमारी कमी हो गई कि इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिल पाए थे, ये चीज का हमें कोई भी आइडिया नहीं मिल पाया था कि एक्चुअली वहां पे कौन है, कैसा है, क्या है। जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि जो तैयारी थी उसकी, उस हिसाब से तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उसे जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने पूरी तरह से हम लोगों ने तो किसी को कुछ ब्रीफ नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने अपने जो भी उनके साथी थे उनको पूरी तरह से ब्रीफ करके रखा था कि जैसे ही जेसीबी क्रॉस होती है तो उसी समय क्या है ना, सबको क्या करना है ये सब उनको पूरी तरह से पता था। उन्होंने तुरंत क्या है ना, जैसे ही हम लोगों ने जेसीबी क्रॉस किया उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। उससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस सिर्फ ये है अपना काम करना था। और कम से कम ये सब तैयारी के लिए कम से कम उसे 2-3 घंटे 4 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन हो गई थी। किस मीडियम से हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जानकारी